हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से चैनल यंग माइंड्स एकेडमी में। इसके पहले हमने प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न का 5 तक हमने बना लिया है। इसके बाद हम लोग छठा प्रश्न हल करेंगे। तो देखिए इस तरह से है। तो हम लोग पहले क्या बताए थे कि इसका और इसका हम लोग गुना कर देते हैं। तो इसका गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 तिया 12 एक्स स्क्वायर, और इसको हम लोग इस तरह से तोड़े कि माइनस एक्स आ जाए। तो चलिए इसको हम लोग अगर हम लोग -4x प्लस 3x से अगर करेंगे तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा, और माइनस है तो -x आ जाएगा इस तरह से, और -4 यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे तो x इसमें कॉमन है तो x ले लेंगे तो 3x बच जाएगा, माइनस x तो कॉमन है तो 4 बच जाएगा। यहाँ से 3x -4 यहाँ भी आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास है तो सिर्फ +1 रखेंगे तो 3x -4 हमारे पास हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग लिख लेंगे x + 1 और 3x -4 तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेंगे। अब यहाँ से हम लोग शून्यांक निकाल लेंगे, x + 1 = 0 करेंगे, और यहाँ से 3x -4 = 0 करेंगे। यहाँ से देखिए अगर यहाँ प्लस है तो इधर जा कर के -1 हो जाएगा, और यहाँ पे 3x यहाँ कर देंगे, -4 है तो इधर जा कर के प्लस में 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे गुना में 3 है तो यहाँ पे हमारे पास 4/3 यहाँ भागा में आ जाएगा। तो इस तरह से शून्यांक -1 और 4/3 आ चुका है। अब हम लोग शून्यांकों का योग निकालेंगे तो उसके लिए हमारे पास शून्यांक जो है उसको हम लोग जोड़ देंगे। तो -1 + 4/3 इसको हम लोग को जोड़ने के लिए हमको भिन्न का जोड़ बनाना पड़ेगा। तो इसका भिन्न का जोड़ अगर बनाएंगे तो लघुत्तम हमारे पास 3 आ जाएगा, और 3 का 1 से करेंगे तो 3 इकाई 3 और 1 मतलब -3 + 4 इस तरह से आ जाएगा। अब इसको अब हम लोग बनाएंगे तो 4 में से 3 जाएगा, 1/3 आ जाएगा। अब हम लोग शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यांकों का गुणनफल निकालने के लिए हम लोग शून्यांकों का गुना कर देंगे, -1 × 4/3 इसका गुना करने पर हम लोग के पास -4/3 आ जाएगा। अब हम लोग सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच के लिए हमारे पास द्विघात बहुपद 3x² - 4 - 4 इस प्रकार है। अब यहाँ से हम लोग a b c निकाल लेंगे। तो a क्या होता है, x² के साथ जो गुणांक रहता है वो हमारा a हो जाता है। तो 3 है तो लिखेंगे 3, और यहाँ x के साथ जो होता है वो हमारा b हो जाता है। तो x के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है तो लिखेंगे -1, और यहाँ c कॉन्सोनेंट क्या हो जाता है जो रहता है उसको लिख देते हैं -4। अब यहाँ से हम लोग शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र लगा करके उसको हम लोग बनाएंगे। शून्यांकों का योग का सूत्र होता है -b/a। तो माइनस ऑलरेडी है तो लिख लेंगे, और b क्या है हमारे पास -1 है, और a क्या है 3 है। तो यहाँ से देखें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1/3। शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र होता है c/a। c हमारे पास क्या है -4 है, और a है 3, तो -3/4 यहाँ पे भी आ चुका है शून्यांकों का गुणनफल के पास, और शून्यांकों का योग 1/3 जो कि हमारे पास यहाँ भी आ चुका है। तो चलिए इस तरह से हमारा पहला प्रश्न पूरा हुआ। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। मतलब योग ये है और गुणनफल ये है, मतलब शून्यांकों का योग 1/4 और शून्यांकों का गुणनफल -1 है। तो इस तरह से हम लोग को द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हमने सूत्र पहले भी बताया था। इसका सूत्र है x² - शून्यांकों का योग × x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। तो देखिए हमारे पास x² सूत्र में है तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे x², माइनस है तो माइनस लिखेंगे। शून्यांकों का योग हमारे पास क्या है 1/4, 1 से × में प्लस शून्यांकों का गुणनफल मतलब -1। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे। इसको हल करने के लिए x² - x × 1 x हो जाएगा, x/4
4 प्लस माइनस माइनस 1 इस तरह से आ गया है। अब इसका हम लोग भिन्न का घटाव निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ से भिन्न का घटाव बहुत आसानी से निकल जाएगा। इसके नीचे एक कर देंगे, कुछ नहीं है तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 इकाई 4x² माइनस x माइनस 4। यहाँ से हम लोग द्विघात बहुपद हमेशा ध्यान दीजिएगा इस रूप में होता है, हमेशा सिर्फ इस रूप में होता है। तो हम लोग 4 को इग्नोर करेंगे और हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया। इस तरह से आगे प्रश्न भी हल कर लेंगे। अगला प्रश्न है √2 और 1/3। तो शून्यांकों का योग हमारे पास √2 है और शून्यांकों का गुणनफल 1/3 है। तो इसको भी हम लोग सूत्र पे बैठाएंगे। सूत्र हमारा क्या था, x² माइनस शून्यांकों का योग इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। तो यहाँ से देखिए x² लिखेंगे, शून्यांकों का योग हमारे पास √2 है माइनस √2 इंटू x था प्लस शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल 1/3 है। तो इस तरह से बार बार सूत्र लिखने की ज़रूरत नहीं है, या फिर यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं उसी पर हम लोग चलेंगे। यहाँ पे हमने सूत्र लिख दिया है, इस पर हमने इसको बैठा लिया है। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे, इसका भिन्न का घटाव करेंगे। जोड़ घटाव है तो इसको करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम 3 हो जाएगा। 3 इकाई 3 3x² माइनस 3 इकाई 3 3 √2x प्लस 3 इकाई 3 और 1 इकाई 1 इतना आया। हमने क्या बोला था, 3 नीचे जो रहता है उसको इग्नोर कर देते हैं, हमारे पास सिर्फ ये बहुपद हो जाता है। तो द्विघात बहुपद इस प्रकार है 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। दूसरा प्रश्न बन चुका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 0 और √5। इसको भी इसी सूत्र पर बैठाएंगे। x² तो लिखेंगे x² माइनस शून्यांकों का योग 0 है तो 0 इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणनफल √5। तो 0 गुने x 0 हो जाएगा, मतलब x² प्लस √5 हमारा बहुपद हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इसमें शून्यांकों का योग भी 1 है और गुणनफल भी 1 है, तो इसको भी बनाते हैं। x² माइनस शून्यांकों का योग 1 है तो 1 इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणनफल 1। इसको सिर्फ गुना कर देंगे, x² माइनस x प्लस 1। ये हमारा बहुपद हो चुका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है माइनस 1/4 और 1/4। इसको भी इस तरह से बनाएंगे, x² माइनस शून्यांकों का योग माइनस 1/4 इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणनफल 1/4। इसको पहले गुना कर लेंगे, उसके बाद भिन्न का जोड़ घटाव निकाल लेंगे। x² माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4। अब इसका हम लोग भिन्न का जोड़ निकाल लेंगे। इन सब का लघुत्तम हो जाएगा 4 इकाई 4 4x² प्लस 4 इकाई 4 1 इकाई 1 1 से बच जाएगा प्लस 1। तो इसको 4 को हम लोग इग्नोर करेंगे। बहुपद हमारे पास क्या आ गया, 4x² प्लस x प्लस 1। क्योंकि कभी भी हम लोग नीचे वाले को इसलिए इग्नोर कर रहे हैं कि कभी भी बहुपद 1/x या फिर √x इस तरह के रूप में नहीं होता है, या x इन्वर्स के रूप में इस तरह से नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग नीचे वाले को नहीं लिखते हैं। अगला प्रश्न है शून्यांकों का योग भी 4 है और गुणनफल 1 है। तो इसका हम लोग लिखेंगे सूत्र के अनुसार x² माइनस शून्यांकों का योग इंटू x, मतलब 4 इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणनफल 1। ये हमारा ऑलरेडी बहुपद के रूप में आ चुका है। इस तरह से हमारा दूसरा प्रश्न भी बन चुके हैं।